तो कैसे पूरा होगा 400 सीटों का लक्ष्य जो बार बार बीजेपी और एनडीए गठबंधन की तरफ से दावा किया जा रहा है? तो जरा कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर डालते हैं। पहली बात, बीजेपी को कम से कम 350 से ज्यादा सीटें जीतनी होंगी, तभी 400 का जो ये टारगेट है ये हासिल होगा। बिल्कुल, और सहयोगी दलों को भी 50 से ज्यादा सीटें जीतनी होंगी, 350 प्लस 50, तब जाकर यह आंकड़ा 400 के आसपास या फिर उससे ज्यादा पहुंचेगा, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। 72 सीटों पर वोट शेयर बढ़ने पर यह टारगेट पूरा हो सकता है। यह एक बहुत अहम पॉइंट है। चौथा पॉइंट है, 2019 में 72 सीटों पर बीजेपी कैंडिडेट्स दूसरे नंबर पर थे, इसलिए बीजेपी को लगता है कि इन 72 सीटों पर ताकत लगाने का फायदा हो सकता है। और पांचवा पॉइंट, कम से कम 40 सीटों पर 2 से 3% वोट बढ़ने पर भी जीत संभव है, यानी कि ये जो मार्जिन है इसको इस गैप को हटाना पड़ेगा बीजेपी को। बिल्कुल, और 1984 के चुनाव में कांग्रेस को मिली थी सबसे ज्यादा 414 सीटें, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उस रिकॉर्ड के आसपास पहुंचने की कोशिश इस बार बीजेपी और एनडीए की तरफ से है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस को 50% वोट मिले थे, और इस बार बीजेपी ने टारगेट भी एनडीए के लिए यही रखा है, 50% सीटें, और 50% वोट मिलने पर एनडीए भी जीत सकती है 400 सीटें। लेकिन क्या यह मुमकिन होगा? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। घनेंद्र भारद्वाज जी, ये बीजेपी का सपना, ये एनडीए का सपना पूरा अगर हो सकता है तो उसकी कंडीशंस क्या होंगी? एक तरह से ये हमने अपने दर्शकों के सामने रखा, लेकिन आप लोग कड़ी चुनौती कैसे दे पाएंगे जब आपस में ही इतना गतिरोध नजर आएगा? भगवंत मान के जिस बयान का जिक्र कर रहे थे अभी बीजेपी के प्रवक्ता, वो तो उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी को वो ईमानदार पार्टी मानने के लिए तैयार नहीं है। अब आप लोग वोटर्स के सामने कैसे ये मैसेज देंगे कि हम एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर हैं? देखिए समीर जी, जब से इंडिया गठबंधन का गठन हुआ है और जब से हमारी सीट शेयरिंग हुई है, तब से भारतीय जनता पार्टी, उनके सहयोगी दल जो है घबरा चुके हैं, क्योंकि इतने बेहतरीन तरीके से सीट शेयरिंग हुई है। हम गुजरात में 2 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, हम हरियाणा में 1 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, हम पंजाब में 13 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर जब पंजाब में चुनाव लड़ेंगे तो पंजाब में चुनाव कांग्रेस के सामने लड़ना है। और देखिए, पूरे इंडिया गठबंधन का एक ही मकसद है कि नरेंद्र मोदी की तानाशाही सत्ता को हटाना है, क्योंकि पिछले 10 सालों में डिलीवरी के नाम तो ये इससे क्या मैसेज जा रहा है घनेंद्र जी? इससे क्या मैसेज जा रहा है कि दिल्ली में, गुजरात में, हरियाणा में आप कांग्रेस के साथ हैं, पंजाब में आप कांग्रेस के खिलाफ हैं? इससे वोटर्स कंफ्यूज नहीं होगा? मैं पूरे देश के लिहाज से बात कर रहा हूं, इंडिया गठबंधन की पार्टियों के रुख और रवैये को लेकर। समीर, आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। हमारी दिल्ली में सरकार, हमारी पंजाब में सरकार है, हमारे गोवा में 2 विधायक है, हमारे गुजरात में 5 विधायक है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर म्युनिसिपैलिटी और पंचायत में आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं। ठीक है, वो तो हमें भी पता है आपकी कहां सरकार है। समीर का सवाल बड़ा सपाट था। नहीं घनेंद्र जी, देखिए हमें इतने विस्तार में जाने, जो सवाल उन्होंने पूछा कि भाई वहां कैसे लड़ेंगे जब यहां साथ है। दीपक जी, मैं बहुत इसको और सवाल को स्पष्ट कर देता हूं आपके लिए। पंजाब सरकार पर कांग्रेस के क्या आरोप होंगे चुनाव में? आप लोग क्या मुद्दे उठाएंगे? क्योंकि अगर वहां चुनाव लड़ना है तो आम आदमी पार्टी मान सरकार से लड़ना है तो कुछ आरोप तो लगाएंगे ही, या फिर ये कहेंगे हम साथ हैं लेकिन वोट उनको नहीं हमें दीजिए, ऐसा कुछ बोलने वाले आप? देखिए रवि जी, ये जो सवाल है ये इनरिलेवेंट हो जाता है। बात ये है कि आज के टाइम पे, आज के समय पे पूरा देश का जो चौथा स्तंभ है बहुत ईमानदारी के साथ नरेंद्र मोदी की सेवा में दुरुस्त से लगा हुआ है। कहता है नरेंद्र मोदी जी का। अरे नहीं दीपक जी, नहीं, देखिए स्किप मत करिए। आप मान सरकार पे करप्शन का अगर चार्ज लगाएंगे तो दिल्ली में कैसे कहेंगे कि आम आदमी पार्टी की सरकार ईमानदारी से चल रही है? मतलब दिल्ली में कांग्रेस ईमानदार है, पंजाब में कांग्रेस। दीपक जी को बोलने दीजिए, दीपक जी को बोलने दीजिए, फिर हम आते हैं आपके पास। दीपक जी बोलिए। देखिए, बात आज ये है कि नरेंद्र मोदी जी का गुब्बारा फुलाया जा रहा है, पंप में हवा भरा जा रहा है और नरेंद्र मोदी का गुब्बारा फूटा, जो कि वास्तविकता में से परे है। सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि 400 सीटें, लेकिन आप ही बताइए ना, नरेंद्र मोदी जी सवाल करिए कि 400 सीट लायक काम किया है क्या आपने?
कोई काम किया नहीं किया धरातल पे। आज सिर्फ और सिर्फ गुब्बारा फुलाया जा रहा है विकास का। रघुवीर जी, बड़े अफसोस के साथ मैं कहूंगा, जो देश में गांधी का देश था, खादी का मीडिया था, आज सूट-बूट का मीडिया बन चुका है और नरेंद्र मोदी सूट-बूट। अरे भाई दीपक बार बार आप कह रहे हैं ये 400 का आंकड़ा दिया जा रहा है, हम कह रहे हैं आपकी तरफ से भी कोई आंकड़ा आ जाए। हम ये भी कहेंगे कि इंडिया गठबंधन ने ये वोटर्स को गारंटी दी है कि इस बार इतनी 400 सीटें आ रही हैं, ये दावा कर दिया है कि 400। ये बीजेपी का दावा ही है ना, आ थोड़ी गई उनकी सीटें, ये वो दावा कर रहे हैं। आपका दावा क्या है बताइए, कितने नंबर्स लेकर आएंगे, कितनी सीटें आ रही हैं इस बार कांग्रेस पार्टी की और कितनी सीटें आएंगी इंडिया गठबंधन की, बताइए। मेरा दावा यह है कि हमारे इंडिया गठबंधन का 310 प्लस सीटें आएंगी। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी 310 से। हम सबको खत्म नहीं करना चाहते हैं, हम इस देश में विपक्ष को भी रखेंगे मजबूत। विपक्ष कांग्रेस पार्टी की कितनी सीटें आ रही हैं चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी की कितनी सीटें आ रही हैं? 200 सीटें आएंगी। कांग्रेस पार्टी की 200 सीटें के आसपास आ जाएंगी, बिल्कुल आप स्पष्ट रूप से समझ। तो यही फर्क है ना, यही फर्क है। आप दावा तक नहीं कर पा रहे हैं कि आपकी पार्टी अकेले बहुमत ला सकती है। उधर से दावा किया जा रहा है 370 का, उधर से दावा 370 का है नहीं समीर भाई, हम अकेले नहीं है, हमारे साथ पूरा का पूरा विपक्ष है देश में। हम अकेले नहीं राज करना चाहते। अरे अकेले तो वो भी नहीं है, उनके साथ भी एनडीए के 38 घटक दल हैं। एक नेतृत्व देना चाहिए। तो हमारे साथ ये है, उनके साथ 40 घटक दल है, क्योंकि तोड़ फोड़ की जनमत के लुटेरे, लोकतंत्र के हत्यारे हैं भाजपा। लोगों को डराते हैं ईडीआई सीबीआई के थ्रू। अब देखिए रवि जी, ठीक है, जयराम कमेंट करना चाहते हैं इस पे, जयराम का रिएक्शन ले लेते हैं।